वेदों में परलोक प्राणी मात्र को एक दिन वर्तमान देह को छोड़कर अपने अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार किसी न किसी लोक में अवश्य जाना है, क्योंकि बिना भोग कर्म नष्ट नहीं होते हैं। लिखा भी है, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। अनेक कल्पकोटि में भी बिना भोगा हुआ कर्म क्षीण नहीं होता। इस कर्म फल को भोगने के लिए मानव इस जीवलोक में या परलोक में शरीर धारण करता है। जो प्राणी अच्छा कर्म करता है वह पुण्य लोक में जाता है, और जो बुरा कर्म करता है वह पाप लोक में जाता है। यास्ते शिवास्तनु जात वेदस्ताभिर्वहेन सुकृतामुलोकम। अथर्ववेद 18:2-8। इस मंत्र में अग्नि की प्रार्थना की है, हे अग्नि, जो आपके सुखप्रद स्वरूप हैं, उनसे इस प्रेत को अच्छे कर्म करने वाले प्राणी जिस लोक में जाते हैं उस लोक में ले जाइए। इस मंत्र से यह सिद्ध होता है कि अच्छे कर्म करने वालों का लोक अलग है। यजुर्वेद में भी अच्छे कर्म करने वालों का लोक अलग बतलाया गया है। यथा नाकम गृहणाना सुकृतस्य लोके। शुक्ल यजुर्वेद 1550। अथर्ववेद में भी परलोक का इस प्रकार निर्देशन किया गया है। यद यम साधनात् पापलोकान्। अथर्ववेद 18:5-84। स्वर्ग या नरक में जाने के लिए यम देवता की सम्मति दी जाती है। पाप का फल भोगने के लिए ही प्राणी यम के पास जाते हैं। इसमें उपर्युक्त यमासाधनात् पापलोकान् प्रमाण है। स्वर्ग भी यम की संपत्ति दी जाती है, क्योंकि यमेन त्वं याम्या संविधानोत्तमे नाके अजरोहैनम। इस यजुर्वेदीय मंत्र में यम और यमी का एकत्व प्राप्त कर इसको उत्कृष्ट स्वर्ग में पहुँचाओ, यहाँ कहा गया है। इस प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि इस लोक से अन्य कोई परलोक अवश्य है, जिसकी ऋचाओं ने अनेक विधि से महत्ता प्रतिपादित की है। वेद में प्रसिद्ध 3 लोक हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक। इन लोकों के एक एक देवता हैं। पृथ्वी लोक के देवता अग्नि, अंतरिक्ष लोक के देवता इंद्र अथवा वायु और द्युलोक के देवता सूर्य हैं। इन अग्नि, इंद्र तथा सूर्य आदि देवताओं के भाग में अलग अलग कार्य एवं वस्तुएं हैं। उनमें प्रातः सवन, प्रातःकालीन यज्ञ, बसंत, चैत्र और वैशाख मास तथा शरत, अश्विनी तथा कार्तिक मास, ऋतु, गायत्री और अनुष्टुप छंद, त्रिवृत, एकविंश, स्तोम, रथंतर तथा बैराज शाम के भागी स्थानीय अग्नि देवता हैं। और हवियों को ले जाकर देवताओं का आवाहन एवं दृष्टि विषयक प्रकाश प्रदीप्त आदि कर्म है। एवं जात वेदा आदि देवता एवं आग्नेय आदि पृथ्वी और ईड़ा, इन तीनों स्त्रियों के भागी भी अग्निदेव हैं। अंतरिक्ष स्थानीय इंद्र के मध्याह्न दिन, सवन, ग्रीष्म, ज्येष्ठ तथा आषाढ़ मास और हेमंत, मार्गशीर्ष और पौष मास, ऋतु, त्रिष्टुप और पंक्ति छंद, पंचम दशा तथा प्रणवस्तोम, बृहद और शाक्वर मास भागी हैं। वायु आदि देवता तथा राका, अनुमति, इंद्राणी आदि स्त्रियों के भागी भी इंद्र हैं। इंद्र का कर्म है वृष्टि, रस प्रदान करना, मेघों को हटाना और बल कर्म संपादन। द्विस्थानी सूर्य देवता के भाग में द्वितीय सवन, वर्षा, श्रावण तथा भाद्रपद मास और शिशिर माघ तथा फागुन मास, ऋतु, अतिछंद तथा जगती छंद, सप्तदश और त्रयश्री, स्तोमः, वैरुप और रैवत, शाम, अश्विनी आदि देवता तथा सूर्य आदि स्त्रियां हैं। इनका कर्म रस का आकर्षण करना, पेड़ों द्वारा रस को धारण करना और वनस्पतियों औषधियों की वृद्धि तथा पुष्टि करना। द्युलोक का अथर्ववेद में 3 भाग बतलाया गया है, जैसे
उद्भवन्ति द्योर्वमा एलोमतीत मध्यमा द्वितीयाः प्रद्योरिति यस्यां पितरं आसते 18:48। नीचे की ओर स्थित द्युलोक उदनवती है। मध्यस्थ में द्युलोक का नाम पीलुमती है। इसमें पालन करने वाले ग्रह नक्षत्र आज रहते हैं। तीसरा द्यु का भाग प्रद्यो नामक है। वहाँ प्रकृष्ट फल देने का कारण प्रद्यो अच्छे कर्म करने वालों को प्राप्त होता है। एयग्वः ससमाना परेर्युहित्वा देशांसयन् पत्यवन्तः ते द्यामुदित्या विदन्त लोकं नाकस्य दृष्टे अधिध्याना। अथर्ववेद 18:47। जो ऊर्ध्वगमन करने वाले अग्रगामी पितर पुत्र रहित होने पर भी द्वेष करने योग्य पापों को त्यागते हुए परलोक को प्राप्त होते हैं, वे अंतरिक्ष का अतिक्रमण कर ऊपर जाकर दुख संस्पर्श रहित स्वर्ग के ऊपर भाग में देदीप्यमान होते हैं। पुण्य फल के भोग के स्थान को प्राप्त करते हैं। यजुर्वेद में भी आया है, नाकस्य पृष्ठे अधरोचने दिवः। इस मंत्र से द्यु के 3 भाग का संकेत मिलता है। उपर्युक्त वैदिक प्रमाणों से सिद्ध होता है कि इस लोक पृथ्वी से अंतरिक्ष कोई अन्य लोक अवश्य है और द्युलोक के तृतीय भाग प्रद्यों में अच्छे कर्म करने वाले वास करते हैं।